हूँ स्मृति झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्रधार। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पहले ही वीडियो को जो रिस्पांस मिला वह मेरे लिए उत्साहवर्धक था। इसी तरह आप द सूत्रधार से जुड़े रहें और मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। पहले वीडियो में हमने आपको भगवान श्री गणेश के जन्म की अलग अलग पौराणिक कथाएं सुनाई थी। भगवान श्री गणेश की कई और कथाएं हैं जो दिलचस्प होने के साथ साथ मानव समाज के लिए प्रेरणादायी भी हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान गणेश के एक दंत होने की कहानी। हम में से हर कोई ये जानता है कि भगवान गणेश को एक दंत भी कहा जाता है, लेकिन आज हम जानेंगे कि भगवान गणेश के एक दंत होने के बारे में हमारे पुराण क्या कहते हैं। गणेश पुराण के चतुर्थ खंड के 7वें अध्याय में गणेश जी के एक दंत होने की रोचक कथा। एक बार शिव जी के परम भक्त परशुराम जी कात्यायनी का वध करके अति उत्साहित होकर भोलेनाथ से मिलने आए। उस समय कैलाशपति और माता पार्वती शयन कर रहे थे। गणेश ने परशुराम को मिलने से रोक दिया। परशुराम ने उन्हें कहा वे मिले बिना नहीं जाएंगे। गणेश भी विनम्रता से उन्हें टालते रहे, लेकिन स्वभाव से क्रोधी होने के कारण भगवान परशुराम जी का धैर्य टूट गया और उन्होंने गजानन को युद्ध के लिए ललकारा। ऐसे में गणाध्यक्ष गणेश को उनसे युद्ध करना पड़ा। गणेश और परशुराम में भीषण युद्ध हुआ। परशुराम के हर प्रहार को गणेश निष्फल करते गए। अंततः क्रोध से वशीभूत परशुराम ने गणेश पर शिव से प्राप्त परशु से ही वार कर दिया। गणेश ने भी पिता शिव द्वारा प्रदत्त परशु का अपमान नहीं होने दिया। उन्होंने इस प्रहार को झेला। परशु के प्रहार से उनका एक दांत टूट गया और वो एक दंत कहलाए। पीड़ा से एक दंत कराह उठे। पुत्र की पीड़ा सुन माता पार्वती आई और गणेश को इस अवस्था में देख परशुराम जी पर अत्यंत क्रोधित हुई। वे अब अपने दुर्गा स्वरूप में आ चुकी थीं। यह देख परशुराम समझ गए उनसे भयंकर भूल हुई है। परशुराम ने माता पार्वती से क्षमा याचना कर एक दंत की विनम्रता की सराहना की। परशुराम ने गणेश को अपना समस्त तेज, बल, कौशल और ज्ञान आशीष स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार गणेश की शिक्षा विष्णु के अवतार गुरु परशुराम के आशीष के सहज ही हो गई। गणेश जी के एक दंत होने की एक कथा भविष्य पुराण में भी है। भविष्य पुराण के चतुर्थी कल्प के अनुसार परशुराम जी नहीं बल्कि भाई कार्तिकेय की वजह से गणेश जी का दांत टूटा था। इस कथा में कहा गया है कि बचपन में गणेश जी चंचल स्वभाव के थे, जिसके कारण गणेश जी और बड़े भाई कार्तिकेय जी के बीच झगड़े हो जाते थे। ऐसे ही एक झगड़े में गणेश जी का एक दांत टूट गया। भगवान शिव के कहने पर कार्तिकेय जी ने दांत गणेश जी को लौटा दिया, जिसे वे अपने पास ही रखते हैं, और इसी दांत से उन्होंने महाभारत लिखा, ऐसी भी मान्यता है। गणेश जी के एक दंत होने की जो कथाएं मिलती हैं, उनमें एक कथा गजमुखासुर की भी है। इस असुर को वरदान प्राप्त था कि वे किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मरेगा। इसका फायदा उठाकर गजमुखासुर देवताओं, ऋषियों और मानवों पर अत्याचार करने लगा। गजमुखासुर के साथ गजानन का युद्ध हुआ। गणेश जी ने इसे मारने के लिए अपने एक दांत को तोड़ा और गजमुखासुर पर वार किया। गजमुखासुर इससे घबरा गया और मूषक बनकर भागने लगा। गणेश जी ने इसे अपने पास से बांध लिया और उसे अपना वाहन बना लिया। दोस्तों, इस कथा से आपको दूसरी जानकारी भी मिली कि भगवान गणेश की सवारी मूषक कैसे बनी। एक कथा ऐसी भी है कि महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को लेखनी की आवश्यकता थी। भगवान गणेश ने अपने एक दांत को लेखनी बनाने के लिए अपना दांत तोड़ लिया था और इस तरह उनका नाम एक दंत पड़ा। ये थी भगवान एक दंत की कुछ सुनी और कुछ अनसुनी कहानियाँ। द सूत्रधार पर बहुत ही जल्द ऐतिहासिक और साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला शुरू की जाएगी। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।